देखियो हमर सबके कहल जाए छै दरभंगा के बारे में, खास करके पग पग पोखर माछ मकान सरस बोल मुस्की मुख पान, ठीक है। तो मतलब पग पग पोखर माछ मकान ये मिथिला की पहचान है। आज से 15 साल पहले आपको पटना और दरभंगा आने के लिए सोचना पड़ता, दिन भर का समय बिताना पड़ता था। विकास कैसे नहीं हुआ? विकास तो हुआ ही है। एयरपोर्ट आ गया हमारे पास, एम्स आ गया है, DMCH आ गया है, गली गली रोड बन गई है जो 15 साल पहले रोड नहीं थी। हर महिला अब घर से बाहर निकल के पढ़ रही है। विकास डेवलपमेंट तो माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है। जो अभी जो मिलता था तो आज ये 4 महीना को पैसा ये कट गया है सब आदमी को, बहुत आदमी को हमारे गांव में कटा है। इससे गांव में हलचल है जो मोदी जी किया है, ऊपर से बोलता है नहीं मोदी नहीं किया है, ये कोई ऊपर का अफसर कर दिया है। हमारी समस्या आई थी कि हमारा 2003 में नाम नहीं था, जो कि और 2010 के बाद हमारा वोटर ID बना था। तो बाकी हमारे घर में सबका वोटर लिस्ट में 2003 वाले में नाम था। तो समस्या तो नहीं है क्योंकि सबका नाम था, खाली हमारा नाम नहीं था। तो हमारे पिताजी का 2003 में नाम था, उसके साथ हम अपना ID को अटैच करके लगाए हैं। तो अपडेट तो अभी नहीं चेक किया, अपडेट हो गया होगा। VIP जिला है, जैसे पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वहाँ आप एक भी मतलब 2 रुपया का स्रोत कमाने का उद्योग लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। बिहार में जो ये वोटर सर्वे हो रहा है ना, इसका जो मेन कारण है कि जो प्रवासी लोग हैं वो कहीं ना कहीं 2 जगह का वोटर लिस्ट दे रखे हैं, जहाँ एक वो काम करते हैं वहाँ, और बिहार का। क्या बताएंगे इतिहास? इतिहास तो हमारा दरभंगा सबसे देखते हैं, नीचा स्तर से देख रहा है। हाकिम हुकुम जहाँ का है सो वोट तो सब देते हैं बिहार का, और बिहार में दरभंगा हमारे जो है सो सबसे टॉप में निकला है, वोट दिया है। अरे हमको ट्रेन नहीं चाहिए मोदी जी, वंदे भारत मत दीजिए, आप हमको 10 फैक्ट्री लगा दीजिए, 10,000 का काम करेंगे, हम यहीं करेंगे। ये सर्वे होने का मतलब है कि आप एक जगह का ही वोटर लिस्ट लेंगे, जहां आप काम करते हैं वहां का, जहां के आप प्रवासी हैं। तो ये सर्वे इसीलिए हो रहा है कि आप जहां के आपके प्रॉपर रहने वाले हैं वहां का वोटर लिस्ट जो है उसका सर्वे हो रहा है, तो उसको आप ठीक करवाइए। माननीय श्री चिराग पासवान जी को बोलना चाह रहे हैं, मेरा भी नाम मुकेश कुमार पासवान ही है। वो 10 साल से सत्ता में है, पद पे है, संसद है, मंत्री हैं। कौन सा मंत्री है? खानदान एवं उद्योग मंत्री। वो बार बार बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये बोलने से थोड़ी ना होगा। लेकिन दरभंगा में इतना अभी कर दिया है एक ठो नया कानून की, जो जिन आदमी सबको नाम दे रहा था वो रुपया 6,000 को मिल रहा था, और वो 6,000 रुपया जबकि जी कागज है सबको, और वो रुपया तो बहुत आदमी को माने 2 लाख लोग को सुनते हैं जो काट दिया। आप खाली बोलते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, इससे थोड़ी ना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सत्ता में नहीं, आप सत्ता में हैं, अभी आप मंत्री हैं, खानदान एवं उद्योग मंत्री है, और आपको पूरा भारत का आदमी जानता है कि आप मोदी जी का हनुमान है। आप मोदी जी के ऊपर कभी ब्यौरा दिए हैं? जाके मोदी जी को बोले हैं नहीं फैक्ट्री लगवा दीजिए? चलिए ठीक है, बहुत हो गया इतना ही। और बाकी आप क्या काम करते, आपकी रोजगार कैसे चलती है? देखिए हम अपना बारे में बोलेंगे तो आदमी विश्वास ही नहीं करेगा, हम क्या बोले, छोड़िए। तो ये सब तो खराबी न हुआ। पैसा कौन देता है? पैसा तो देता था बैंक के द्वारा, ने हम सबको आता था। अच्छा, तो ये किसी योजना के तहत आता है? हाँ, वो किसान क्रेडिट सबको देता था, जो आ रहा था 6,000 को सालियाना। तो उसमें नाम कट गया है? उसमें नाम कट गया। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको? जब बैंक पर गया है तो जो आदमी सबको, कुछ आदमी को आया और कुछ आदमी को नहीं आया। अच्छा, अभी समस्याएं क्या है आप बता सकते हैं? आपने दरभंगा को बदलते हुए देखा है, तो समस्या या स्थिति के बारे में थोड़ा बताएंगे। पहले कैसे था पुराने समय में, अभी कैसे है? पुरान से बहुत अच्छा है। जब घर में कहते हैं ना कि जो पति पत्नी साथ बैठता है लड़ाई होता है, तो यहाँ भी ऐसे ही है। एक घर में सब है तो 15-20 साल से एक ही चेहरा दिख रहा है, तो लोगों को लगता है कि नया चेहरा आना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे तो हुई है। चलिए, आखिरी मुद्दा जो मैं उठाना चाह रही हूँ वो है जातिगत जनगणना को लेकर। तो ये एक मुद्दा रहा है चुनाव में भी, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी आगे चलकर बोल रही है, अभी आगे आकर बोल रही है कि ये होना चाहिए। जाति जनगणना जो है वो आज बीजेपी करवाई है या NDA करवाई है। इससे पहले इसका स्टार्टिंग आपको
जवाहरलाल नेहरू टाइम में ही हुआ था कि कास्टिज्म का भी फैक्टर बने। ये आज का मुद्दा नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। आई थिंक 1960s के एरा का चीज़ है जो आज अब देखने को मिल रहा है। इसे लागू की है बीजेपी ने कि सही है और होना भी चाहिए कि जाति लागू जनगणना, तो नहीं किया है, अभी मान लिए उनकी बात। जाति जनगणना बिहार में हो चुका है। हाँ सही कैसे बोल नहीं, रहे बिहार में हो चुका है। हमारे केंद्र में केंद्र सरकार भी, देखिए केंद्र सरकार भी बिहार की चीज़ को ही फॉलो करती है, चाहे बिहार का आइडिया पूरे देश में चलता है, ये हमेशा मानिए। लेकिन पहले तो मोदी जी ने मना ही कर दिया कि जाति के नाम पर बांटते हैं, ऐसा ही बीजेपी वाले बोलते हैं। नहीं, ऐसा बांटते ऐसा कोई लाइन तो मुझे नहीं याद है कि मैंने देखा, शायद आपने देखा हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने ये देखा कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, लेकिन इन्होंने देखा कि कुछ वर्ग पिछड़ जाता है क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कि संख्या कितनी है। इसके लिए इस संख्या को से पता चल रहा है कि चलो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना हक मिलना चाहिए, इसलिए जाति जनगणना को सही मानना चाहिए मेरे हिसाब से। जब हम लोग अपने इतिहास को देखते हैं ना तो हमें गर्व महसूस होता है। इतिहास को देखते हैं तो जब हम अपने आप को 70 साल 75 साल 100 साल पहले लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि दरभंगा एक ऐसा जगह है, यहाँ के महाराजा हम लोगों के लिए चीनी मिल खोल के रखे हुए हैं, पेपर मिल खोल के रखे हुए हैं, सीत मिल खोल के रखे हुए हैं। हमें नहीं बोल रहे हैं कि तुम जाओ गुजरात नौकरी करने के लिए, तुम जाओ पंजाब नौकरी करने के लिए। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हॉस्पिटल नहीं है, 10 हॉस्पिटल है गिना चुना, उसमें DMCH खुला हुआ है। तो हम जब अपने आप को 100 साल पहले लेकर जाते हैं, अंग्रेज के ज़माना में जाते हैं, जब राजा महाराजा के ज़माना में जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा मिथिला बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन आज के डेट में देखिएगा पलायन हो रहा है, हर घर से पलायन हो रहा है, ट्रेन भर भर कर पलायन चल रहा है। कोई दिल्ली जा रहा है, पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है। पूरे देश के इलाका में कहीं चले जाइए, बिहारी और खास करके मैथिल इलाका के लोग आपको दिखाई देंगे। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि ये जमीन हमारा है, ये बिल्डिंग हमारे राजा महाराजा का है। सरकार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने क्या किया, लालू यादव ने क्या किया, ठीक से प्रोफेसर तक नहीं भर पाए, ठीक से शिक्षा तक नहीं दे पाए, समय से डिग्री नहीं दे पाए, तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम बस ये कहेंगे कि मिथिला को 100 साल पहले वाला अंग्रेज जमाना वाला मिथिला बना दिया। जो मगध के शासन हम लोग पर शासन करने का काम करते हैं, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, हम लोग से कम सौतेला व्यवहार करना बंद करें। मिथिला का भी अपना अधिकार है, जो 100 साल वाला पहले मिथिला था वो मिथिला आप ला कर दे दीजिए। हम देश की राजनीति से भी बस यही मांग करते हैं कि आप अंग्रेज के जमाना वाला मिथिला ला कर दे दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए।